एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जो रोज खाने के लिए भटकता था, लेकिन हर दिन उसका खाना गायब हो जाता। एक दिन उसने सोचा कि आज वह यह जानकर रहेगा कि उसका खाना गायब कैसे होता है। उस दिन वह छुपकर अपने खाने को देखने लगा। तब उसने देखा कि एक चूहा उसके खाने का कुछ भाग चुरा लेता। तब उसने उस चूहे को पकड़ लिया और उस चूहे से पूछा कि तुम जानते हो मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तुम मेरा खाना चुराते हो। अगर आपको चोरी करनी है तो आप किसी अमीर आदमी के यहाँ चोरी क्यों नहीं करते। तब चूहे ने कहा कि आपके भाग्य में कुछ ही चीजें लिखी गई हैं जो आपको मिल जाएंगी। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितना भी इकट्ठा कर लें, आप उसे अपने पास नहीं रख सकते। वह लड़का कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। यह जानकर वह बहुत हैरान हुआ। तब चूहे ने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है तो आपको भगवान बुद्ध के पास जाना होगा। वे आपको बता सकते हैं कि आपके भाग्य में क्या है। तब वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रात बहुत हो गई थी, तो रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा घर देखा और उस परिवार से एक रात रुकने की इजाजत मांगी। उसे इजाजत भी मिल गई थी। उस परिवार के एक व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत पूछने के लिए। तब परिवार के लोगों ने कहा, तुम भगवान बुद्ध से हमारा एक प्रश्न पूछना कि हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें ताकि वह फिर से बोल सके। लड़के ने कहा कि मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा, और उसने उन्हें धन्यवाद दिया और सुबह वहां से निकल गया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बर्फीले पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। तब उस जादूगर ने कहा कि क्या आप भगवान बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछोगे कि मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे अनुसार मुझको अब तक स्वर्ग में पहुंच जाना चाहिए था, तो मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका प्रश्न बुद्ध से पूछूंगा। जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक विशाल नदी जिसे वह स्वयं पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उस लड़के को ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उस लड़के से वही सवाल किया कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने सब कुछ बताया। तब कछुए ने भी एक सवाल पूछने को कहा कि मैं कई वर्षों से तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं तेज दौड़ सकूं। लड़के ने कहा कि मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुआ लड़के को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार ले गया। अंत में लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वहां बहुत सारे व्यक्ति थे जो बुद्ध के उपदेश सुन रहे थे। कुछ समय बाद जब प्रश्न पूछने की बारी आई, तब बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति को केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर दूंगा। तब वह लड़का चौंक गया क्योंकि उसे 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। फिर उसने सोचा कि मैं सिर्फ गरीब हूँ, मैं भीख मांगकर भी अपना जीवन जी सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की मुसीबतें मेरी मुसीबतों से बहुत बड़ी हैं। तब लड़के ने भगवान बुद्ध से अपने 3 प्रश्न पूछे। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि कछुआ कई वर्षों से दौड़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ देता तब तक वह तेज नहीं दौड़ सकेगा। और इसी तरह जादूगर भी जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग में नहीं जा सकेगा। और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा तब तक वह बोल नहीं सकती। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तब कछुए ने अपना कवच हटा दिया। कवच हटाते ही उसमें से कीमती मोती निकल आए। कछुए ने लड़के को वे मोती दे दिए और वह तेज दौड़ने लगा। फिर वह लड़का जादूगर के पास गया और सारी बात बताई।
तब जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उसी घर में चला गया जहां उसने रात बिताई थी। जब वह वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली कि तुम वही हो जो उस रात हमारे घर आए थे। इस प्रकार लड़के को धन, बल और सुंदर जीवन साथी मिला। बुद्ध कहते हैं, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिला। इसी तरह जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपको आलस्य और लालच का त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के कुछ बड़ा हासिल नहीं होता।